वेलकम टू MS स्टडी कम। बच्चों, जो आज का पोएम है वो क्लास 10th जिसका नाम है द बाल पेन। इसके पोएट कौन है, आइए जान लेते हैं इस चैप्टर के पोएट के बारे में, अबाउट द पोएट। इस चैप्टर के द बाल पेन जो पोएम है, इस पोएम के जो पोएट हैं जॉन बैरीमैन जी हैं। आइए अब जान लेते हैं बैरीमैन जी की जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका जो नेशनलिटी था वह क्या थी, फेमस क्यों थे, इनमें क्या विशेषताएं थी। आइए जान लेते हैं जॉन बैरीमैन जी के बारे में। जॉन बैरीमैन जी का जो जन्म था वह 25 अक्टूबर 1914 अर्थात 25 अक्टूबर 1914 ईस्वी में हुआ था। इनका तथा इनकी मृत्यु कब हुई थी, 7 जनवरी 1972 अर्थात 7 जनवरी 1972 में। इनकी जो नेशनलिटी थी, राष्ट्रीयता थी, वह अमेरिकन की थी। कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के। ठीक, आइए और जान लेते हैं इनके बारे में, ये क्यों फेमस थे। यह अपने 20वीं सदी के जो चल रही है इसके एक महान कवि के रूप में भी माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो कविता आती है जो बुक में, पब्लिकेशन में, यह कविता बहुत ही महान होती है। क्यों महान होती है, क्योंकि इनकी कविता में वह रुचि आती है, वह ऐसी कविता होती है जिससे पढ़ने के पश्चात कोई भी व्यक्ति का मन भाव विभोर हो जाता है, सोच विचार करने लगता है कि हाँ भाई वास्तव में इन्होंने कोई कविता लिखी है। क्योंकि जब ये कविता लिखते हैं तो अपने शब्दों को ऐसे सजा करके लिखते हैं, ऐसे पिरोते हैं, उसमें क्या बताया जाए। उसके बाद में यह जान लेते हैं इनके बारे में, क्यों फेमस थे, ये प्रसिद्ध कब हुए, किसके लिए उनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, जो कि अमेरिका का फेमस पुरस्कार होता है। यहाँ पे इन्होंने किस सन में, यहाँ पे आपको बता दूं कि सन 65 ईस्वी के साथ लगभग द सॉन्ग आया था, एक गाना आया था। और उस सॉन्ग को जब इन्होंने गाया था ना, और गाने के पश्चात यह क्या हो गए, फेमस हो गए। और इतने फेमस हुए कि क्या बताया जाए। तभी से इनको अच्छे से जाना जाने लगा कि हाँ भाई वास्तव में जॉन जो बैरीमैन हैं वह एक महान लेखक कवि हैं। इसके साथ साथ एक विद्वान के रूप में भी जाने जाते थे। इनके जो पोएम यह है वह पोएम कौन, द बाल पेन। आइए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल सारांश इसका जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन जानने का प्रयत्न करते हैं। एकदम आपको हूबहू आसान शॉर्टकट ट्रिक से बताऊंगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हम जान लेते हैं जॉन बैरीमैन की जो कविता है द बाल पोएम, इसके बारे में, सारांश के बारे में आपको पहले बता देता हूँ, इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि कवि ने इस चैप्टर में क्या बताया। कवि ने इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, इस कविता में ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ जितना भी भावार्थ दिए हैं बहुत अच्छा दिए हैं। वो अच्छा क्या दिए हैं आइए जान लेते हैं। आप कभी ये मत सोचिएगा कि अभी यार ऐसे ऐसे स्टेंजा है, इतना ये है, इतना कुछ नहीं यार, बहुत आसान है, चुटकियों का खेल है। आइए समझते हैं इसके बारे में, एकदम आसान तरीके से बताऊँगा यार। जिस प्रकार से हम एक बालक के रूप में जब होते हैं ना, हम गेंद को खेलते हैं, जब गेंद बाबू खेलते हैं, खेलने के पश्चात जब उसे जब गेंद को पटकते हैं, अर्थ पे उछल कूद करता है, तो गेंद कंफर्म है कहीं ना कहीं यार कभी ऐसी सिचुएशन आती है गुम हो जाती है, खो जाती है। और जब गेंद खो जाती है तो आप जानते हो कि क्या मनोदशा होती है उस टाइम यार, क्या बच्चा सोचता है, क्या हम लोग सोचते हैं, कैसे सोच विचार करते हैं, कितनी डर होती है, क्या होती है। वहाँ पे कवि ने यही तो बताया है कि एक लड़का है, लड़का गेंद के साथ खेल रहा है, और गेंद के खेलने के साथ जब उसकी बॉल क्या हो जाती है, खेलते खेलते लड़के की बॉल गुम हो जाती है, और गुम होने के पश्चात वो लड़का बहुत दुख होता है। दुख होने के पश्चात वो लड़का करता क्या, उसे ढूंढता है। लेकिन कवि कह रहे हैं कि मैं देखा हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। जिस प्रकार से हम लोग जब खेलते हैं, कई लोग होते हैं, उसी में से जब किसी बच्चे ने गेंद को, हम जब खेलते हैं, गेंद हमसे जब गुम हो जाती है तो कोई ना कोई लड़का देख लेता है लेकिन बतलाता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कभी कह रहे हैं कि वो लड़के से गेंद गुम जाती है, कभी उसको देखे हैं लेकिन वो बतला नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बतला रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा जब मेरे से हम लोग के साथ ऐसे घटना होती है ना, तो बगल वाला यह सोचता है कि वह गेंद मैं लूँगा, जब वह घर चला जाएगा तो अर्थात उस गेंद के साथ मैं खेलूँगा, उसे गेंद नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे वो गेंद नहीं देता है कभी खेलने को।
ठीक वैसे ही कवि के मन में विचार तो आ रहे हैं, लेकिन कवि ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते कि मैं उस गेंद के साथ खेलूंगा। कवि का भाव यहाँ पे अलग है। कवि ने यह कहा है कि यदि उस गेंद के बारे में बता देता हूँ, ढूंढ कर दे देता हूँ, तो वह लड़के की जो स्मृति है, जो जिम्मेदारी है, वो नहीं रह पाएगी। इसी तरह से हमारे जीवन में भी आते हैं ऐसी कठिनाइयों का, रोज़मर्रा के जीवन में हमारे यहाँ कठिनाई आती रहती हैं, तो हमें उसका डट कर सामना करना चाहिए। हमें उस अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। बच्चे को कवि यही सिखलाना चाहते हैं। यदि आपसे वह गेंद गुम हुई हो तो आप उसे ढूंढो, सर्च करो, आप अपनी जिम्मेदारी को समझो। ठीक, तो आइए जानते हैं द बॉल पोयम कविता है, उसके बारे में, उसके एक्सप्लेनेशन को करते हैं हम लोग। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I say to go, it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh there are the other ball. कवि यहाँ पे बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं। कवि ने कहा है व्हाट इज द बॉय, जो वह लड़का है ना, क्या वो लड़का है जिसने अपने बॉल को क्या किया है, खो दिया है। यानी कि कवि कह रहे हैं कि जो लड़का है वो उसने बॉल को अपने क्या किया है, खो दिया है। और खोने के पश्चात कह रहे हैं कि मैं तो उससे मतलब क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, देख सकता हूँ कि वो बॉल क्या हुई है, किधर गई है। जब वो लड़का उस बॉल के साथ क्या कर रहा था, उछल कूद गलियों में रोड पर कर रहा था, उसकी गेंद को उछाल रहा था, तो मैंने अपने नज़रों से देखा वो बॉल किधर को गई। लेकिन कवि बता नहीं रहे हैं, कवि ने यह नहीं बताया। क्यों? क्योंकि जब वो लड़के बॉल को पटक रहा था ना, तो उसे बहुत आनंद हो रही थी, खुशी हो रही थी। वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर पा रहा था, समझ, क्योंकि वो खेल में बिजी था। ठीक, तो कभी इसीलिए कह रहे हैं कि मैं उसे क्या करूंगा, नहीं बताने वाला हूं। merely over there it is in the water। और कह रहे हैं कि लग रहा है शायद आप देखे होंगे गांव में नाली होती है यार, उस नाली में कह रहे हैं शायद उसमें चली गई हो, वाटर में, पानी में हो, लेकिन फिर भी नहीं मैं बताऊंगा। क्यों नहीं कभी बता रहे हैं? क्योंकि कवि के कहने का तात्पर्य कि उसके जगह पर वह लड़का एक नया बॉल ले सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कवि यह नहीं चाहते हैं कि वो एक नया बॉल ले, क्योंकि उसकी स्मृतियों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं एक इसे बॉल दे देता हूं तो यह जिम्मेदारी नहीं समझ पाएगा, सो इसलिए यह नए बॉल की अनुमति नहीं। अगले स्टेंज में कवि ने यह बताया है, जानते हैं। An ultimate shaking grief fixes the boys as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbors where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless। क्यों? यहाँ पे आइए, बहुत अच्छी बात कवि ने कहा है। कवि ने यहाँ पे यह कहा है अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस, यानी कि उस लड़का तो बहुत दुख में है। क्यों ना दुख में हो भाई, आपकी और जब मेरी वस्तु कोई गुम होती है तो दुख में नहीं होते हैं। वो तो बालक है यार, वही बहुत क्या है, खेलने वाली चीज़ है यार, उससे बहुत लगाव रखते हैं बच्चे खेलने वाले वस्तुओं से बचपन में। जब गुम हो गई है तो क्या है, बहुत ही मायूस है, बहुत ही दुख में है। उसके बाद कह रहे हैं कि वो वहीं पे क्या है, चुपचाप एकदम खड़ा है, जैसा लग रहा है ना, एकदम क्या है, एकदम वहाँ पे लग रहा है कि हक्का बक्का सा हो गया यार, एकदम कपा रहा है, अर्थात भयभीत भी है, डर भी है। उसके बाद कवि कह रहे हैं ऑल हिज यंग्स डे इनटू द हार्बर्स वेयर, यानी कि वहाँ पर जब तक रहा है एकदम डर के साथ रहा है, लेकिन वो ढूंढ रहा है। कवि यही बता रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझो। कवि ने आज कहा है कि हिज बॉल वेंट, जब उसका बॉल खो गया है ना तो एकदम भयभीत हो गया है, बहुत डर सा हो गया है। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस हिम, और कवि कह रहे हैं कि मैं इस पर उसे कुछ बोलूँगा भी नहीं, अर्थात मैं कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, अर्थात उसे नई बॉल भी नहीं देने वाला हूँ। कहने का मतलब नई बॉल दे देते तो तब तो उस बच्चे का मन बढ़ जाता, उसकी जिम्मेदारी को समझ ही नहीं आती। फिर उसके बाद कह रहे हैं ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, कह रहे हैं कि यदि मैं उसे दूसरा बॉल दे दिया तो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, अर्थात वो बॉल को इसी तरह क्या करता रहेगा, खोता रहेगा, अपनी कुछ जिम्मेदारी नहीं समझ पाएगा। इन्हीं कारणों के कारण कवि यह बता रहे हैं कि मैं उसे बॉल नहीं दे रहा हूं ताकि उन अपनी स्मृतियों को याद करें कि हाँ भाई, मेरे भी जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, मुझे ऐसा ऐसा करना चाहिए, मुझे इन कार्यों से दूरी बनानी चाहिए जिससे मुझे नुकसान ना हो। उस जिम्मेदारी को कौन समझेगा? बच्चे समझेंगे। बच्चे कैसे? धीरे 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 ग्रीव होल्डर जैसे ऐसे होते जाएंगे, वह ऑटोमेटिक समझते जाएंगे। तीसरे स्टेंजा में कवि क्या कहते हैं बच्चों, आइए जान लेते हैं। नाउ ही इज सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, पीपल विल टेक balls
will be lost always, little boy, and no one buys a ball back, money is external। तो इसमें क्या बोले हैं कवि, बहुत अच्छी बात बोले हैं, और ये जिम्मेदारी से संबंधित बात है। क्या जिम्मेदारी से संबंधित बात है? बच्चों को क्या सिखाना चाहिए पहले ये बता रहे हैं, उस बच्चे को क्या जिम्मेदारियां देना चाहते हैं वो बता रहे हैं। नाउ अब ही इज सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले उस बच्चे का जब गेंद खो गया है तो उस बच्चे के गेंद खो जाने के पश्चात उसे क्या बनना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए, अर्थात उसकी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उसकी क्या जिम्मेदारी है कि भाई गेंद गुम हुई तो उसके बाद मेरे को क्या करना है, ठीक, ऐसी जिम्मेदारी उसको होनी चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं इन अ वर्ल्ड, इस संसार में ऑफ पोसेशंस पीपल विल टेक, उस सभी व्यक्तियों को धैर्य देना होगा, धैर्य लेना होगा जो हमारे इस संसार में धैर्य को सीखना है जिम्मेदारी के साथ। बॉल्स, जो बॉल हैं, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, क्योंकि गेंद तो हमेशा खोती रहती है, अर्थात कहने के तात्पर्य गेंद हमेशा खोती रहेगी। लिटिल बॉय, उस छोटे से बच्चे से, एंड ऑन वन बॉयज अ बॉल बैक, तो क्या इसका मतलब है कि जब गेंद वो खोएगा तो उसे पुनः बॉल हम देंगे? नहीं। कवि के कहने का तात्पर्य जब बॉल है बच्चे से जब हमेशा खो रही है तो ये नहीं कि आप उस बच्चे को हमेशा बॉल देते रहिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि बॉल जो खो गई तो उसे ढूंढो, थोड़ा उसे जिम्मेदारी अपनी समझो, ताकि स्मृतियाँ आपकी बनी रहें, आपकी जिम्मेदारी समझ में आए कि हाँ भाई मेरी जिम्मेदारी कुछ है। मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि पैसा तो अलग बात है होती है, लेकिन धन क्या है आपका अलग मैटर है, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो आपकी अलग है। जिम्मेदारी यदि आपके पास हो जाती है तो आप कभी किसी वस्तु को ना खोएंगे, ना कभी आपका नुकसान हो जाएगा। कभी यहाँ पे यह तुलना करते हैं मनी से और उस स्मृति से, क्योंकि मनी रहेगी तो जब मर्जी तब बच्चे से को बॉल खरीद कर दे देंगे, लेकिन जिम्मेदारी रहेगी तो ना बच्चा बॉल जल्दी खोएगा ना कुछ करेगा। इसी वजह से बच्चे को यहाँ पे कवि केवल यह कहते हैं कि आप केवल क्या समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी क्या है। अगले स्टेंजा में कवि क्या कहते हैं, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड अस डी सेपरेट आइज, हिज दिस epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up। कभी यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे बनाएं, किस प्रकार से एक बच्चे को ग्रीव ओल्डर होते होते उसकी जिम्मेदारी किस प्रकार से आती है, उस तरह से क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बतला रहे हैं। आइए जान लेते हैं। ही इज लर्निंग, वह सिखा रहे हैं, सीख रहा है। क्या सीख रहा है? वेल बिहाइंड अस डिसेपरेट आइज, कि जो उसकी आंखों से ओझल हो रहा है ना, जो दूरी हो रही है, ठीक है दूरी तो होगी भाई, ये तो प्रकृति की रोजमर्रा है, आज जो आया उसे कल जाना है, कन्फर्म है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां को तो समझो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझो। कवि का यही भाव है। दिस एपिस्टोमोलॉजी ऑफ द लॉस, जो आपने खोया है, जो कुछ भी आपने क्या किया है, दूर कर दिया है। हाउ टू स्टैंड अप, तो समझो कि मुझे फिर कैसे खड़ा होना है। ये नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं ले लेना चाहिए, नहीं, उसे ढूंढो, अपनी जिम्मेदारी को समझो, तभी आप एक जिम्मेदार पर्सन बनोगे, तभी आप खड़े होगे अच्छे से। उसके बाद है नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, क्योंकि ये जानते हो आप कि सारे व्यक्ति अवश्य ही, प्रत्येक लोग अवश्य एक ना एक दिन जिम्मेदारी को सीख लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन एक देर होता है एक जल्दी होता है। आप देर से सीखो बहुत कुछ खो दोगे, जल्दी सीख जाओगे बहुत कम खोगे। खोना तो है लेकिन कम, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो आया है उसे खोना है, कुछ ना कुछ खोना है, क्योंकि ये प्रकृति का आपका नियम है, ये नेचुरल रूल्स है। ठीक, आगे क्या कर रहे हैं, एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और आप अवश्य ही आने वाले कुछ दिनों में ऐसा सीख जाएंगे, जान जाएंगे, यदि आप उस पर कंटिन्यू वर्क करते हैं तो। जिस प्रकार से हम यदि छोटे बच्चे को उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं और वह बच्चा चलने के साथ साथ दौड़ने लगता है, क्यों? क्योंकि हम लोग उसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम यदि कंटिन्यू अपनी जिम्मेदारियों को देखें, अच्छे से समझें, तो वी विल बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन, हम एक बहुत अच्छा क्या बन सकते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति बन सकते हैं, एंड ऑलवेज बी अ गुड पर्सन, एक अच्छे व्यक्ति भी बन सकते हैं। तो इस तरह से कवि ने इस चैप्टर से हमें यही संदेश देते हैं कि हमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो खो जाए, जिस बच्चे की भांति, यानी कि बच्चे ने गेंद खो दिया फिर उसे लाकर दोबारा दे दो, ऐसा कुछ नहीं। कम से कम उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसकी जिम्मेदारी है उसको सिखाइए, अर्थात आप अपनी जिम्मेदारियों को सीखिए। आप जिस दिन अपनी जिम्मेदारी को सीख जाएंगे, अपने जीवन का निर्वाह करना का नियम बदल जाएगा, आप सर्वश्रेष्ठ सदैव होते जाएंगे।
इस प्रकार से कवि ने यह कहा है कि बॉल खो गई तो बॉल मत दो, कम से कम उसे जिम्मेदारी बना करके उस बच्चे की स्मृति को बनाए रखें, ताकि आपका जो अतीत आता है वह अतीत इन फ्यूचर में आपको बहुत कुछ सीखने को देता है। इस तरह से आपको और वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना न भूलें।